तड़पेला मोरी मस्त जवानी कबलो लगन लागी। ये बात तड़पो। ये 500 मुद्राओं का पुरस्कार श्री अजय प्रकाश मिश्रा जी, इंस्पेक्टर जाज मऊ कानपुर। क्या बात है। पुलिस विभाग से पैसा मिला है। पुलिस किसी को पैसा देती नहीं है। और क्या, ये मेहनत का पैसा पुलिस लेती है लेकिन आज दे रही है। और क्या, ये आपकी मेहनत समझ रहे हैं। अक्सर आना जाना रहता है जाजमऊ की तरफ। ये मेहनत का पैसा है। ये आशीर्वाद बच्चों को मिला है। ये वो वाला पैसा थोड़ी। कितड़ पेला मोरी मस्त जवानी कबलो लगन लागी। राजा जी बाजा बाजी के ना बाजी। मिश्रा जी एक से गाएं आपके द्वारा, धन्यवाद है। तड़पेला मोरी मस्त जवानी कबलो लगन लागी। राजा जी बाजा बाजी के ना बाजी। उनका गाना कहता है कि बाजी की ना बाजी, बाजी की ना बाजी। पूनम जी केवल 2 पंक्तियां सुना। अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी वहां से भागी भारत आ गई। भारत आ गई, तमाम लोगों ने सवाल उठा दिए कि रे एक ऐसी प्रधानमंत्री है, संकट की घड़ी में देश छोड़ दिया। मैं तो यही कहूंगा उनका फैसला सही था कि राज छीनी और ताज छीनी, कि राज छीनी और ताज छीनी जब घर में लगी आगी। कुलदीप मिश्रा जी आपके द्वारा भी एक से मिश्रा है। क्या बात है। क्यों कि राज छीनी और ताज छीनी और घर में लगी आगी। भैया जी हसीना भागी। मामला पड़ोसी देश का है। मैं क्यों गा रहा हूं। और क्या, अभी जवाबी में यहाँ भी असर है। जवाबी में इस विषय को मैं क्यों ला रहा हूं। जी आखिर इस पड़ोसी देश के विषय को मैं जोरावरपुर में क्यों गा रहा हूं। कारण कि भागत भागत तेर भाई, भागत भागत तेर भाई आखिर कब तक भागी। तो इतने के बाद भी संशय है कि भैया जी हिंदू जागी कि ना जागी। जब बांग्लादेशी हिंदुओं ने तलवारें उठा ली तो विश्वास हो गया कि हिंदू जागी जरूर जागी। बोले अष्टमी मैया की। बहुत सुंदर जवाब और सवाल के साथ में आ रही है पूनम जी, आइए स्वागत। उनसे पहले क्या उनसे पहले भी कोई है?
कना चूर हुए हिंदू बेटे अमरनाथ ना जाने को मजबूर हुए। निरपेक्ष धर्म के सागर के उस पार उतारे जाओगे। हे हिंदू जागे ना तो सबके सब मारे जाओगे। अलग अलग बहती नदियों का हमको मीन समझते हैं, श्री राम के बेटों को वो साहसहीन समझते हैं। क्या अद्भुत परिणाम मिला है गांधी के परिपाटी का, लेकिन तेवर मरा नहीं है। अब भी हल्दी घाटी का बार बार के अपराधों की फिर न होती माफी है। और हाजी और मुल्ला की खातिर केवल भारत के बाबा काफी है। अगर समझ में आया तालियां बजा दीजिए। बड़े सौभाग्य का विषय है कि पुलिस में चयनित अभ्यर्थी का विवाह पुलिस में चयनित महिला से हुआ। सौभाग्य ये बना कि दोनों का ट्रांसफर एक ही थाने में हो गया। कविता प्रारंभ हो रही है। उसी थाने में तबादला मेरा हो गया जिसमें पत्नी सिपाही थी। सीधा सा मतलब तबाही थी। वैसे तो ये तबादला हमारी तरक्की थी, लेकिन हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। एक दिन लठ चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए, तबलीग की आड़ में 2 लठ उसने मेरे धर दिए। हमने कहा देखती नहीं हो, पति परमेश्वर हूं। बोली घर चलकर उतारूंगी आरती, अब ही ड्यूटी पर हूं। तब से हमारे लिए जीवन सजाए आपता है। उसके हाथ में डंडा देख दिल आज भी कांपता है। तब से डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूं। ड्यूटी जरूर करता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि सस्पेंड हो गया हूं। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम लेकर के आदरणीय सम्मानिया बहन पूनम आजाद जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत सुंदर। और उससे भी बढ़िया मेरे टुकड़े का जवाब। पूरा मंडल गायब है। बिल्कुल बेटे। और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें। हालांकि दादाजी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बेटे इतना भड़बड़ाने की आपको जरूरत ही नहीं थी। पहली बात तो मैंने आपसे कुछ कहा नहीं था। मैंने तो एक आध जवाब जितना कलाकार से बन पड़ता है देता है। हाँ मैं भी दे रही हूँ। मैंने आपसे एक शब्द भी नहीं कहा। बेटे ना आपको जवाब के लिए टोका तक नहीं आपने क्या दिया क्या नहीं दिया। आप खड़े हुए बोले पूनम तुम ये कह रही थी, तुम कह रही थी कि वो रावण कह रहा है कि सीता मेरी बेटी है। हाँ सीता रावण की बेटी है। फिर आप कह रहे वो तो अग्नि में है। अच्छा जो बाहर है वो किसकी छाया है? जय हो बेटे। वो किसकी छाया है? बेटी की छाया है कि नहीं? तो बेटी की छाया है और क्या? तो रावण ने उस छाया को भी अपनी बेटी की तरह माना। बिल्कुल बेटे, नीम की छाया थोड़ी है वो। फालतू की बात आप न जाने कितनी कर रहे थे, ऐसा वैसा। और क्या? मेरी फालतू आदत नहीं है बोलने की। मैं ये नहीं कहती मेरा गीत ये था, आपने जवाब ये दिया। मैंने रात्रि भर में एक भी बार आपसे ऐसा नहीं कहा ना। और ना ही मैं कहूंगी। ना बेटे,
बड़ी- बस एक बार आप टुकड़े पर विचार कर लीजिए। आपने टोका है इसलिए मैं कह रही हूँ, वरना मैं दादाजी किसी कलाकार से नहीं कहती कि मैंने ये गाया आपने ये गाया, कि सुनने वाले विद्वान श्रोता बंधु उपस्थित हैं, क्या बात? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं ना है। बेटा मेरे टुकड़े की 3 पंक्तियां थी, उन 3 पंक्तियों को फिर से आप सुन लीजिए। अरे बुलावे पे आया भो जन के लिए, जन के लिए, और रामेश्वरम में जन के लिए, फिर जन के लिए 2 पात्र लगाए थे, और दोनों ही पात्र भोजन के लिए, पूजन के लिए, और राम जी भी आए भंजन के लिए। बढ़िया जवाब आपकी ओर से आया है। बढ़िया आदर था उसके मन में जन के लिए, चलिए जन के लिए, और फिर मन साफ थे कब ये दुश्मन के लिए। बहुत बढ़िया। जय हो जय हो। जब मन साफ थे दुश्मन के लिए। कोई बात नहीं बेटा, दादा दादा है, हम लोग सादा है। बिल्कुल बिल्कुल बेटे बिल्कुल। दादा दादा है भाई। और बात आपकी बिल्कुल सत्य है। बस जन के लिए, भोजन के लिए, भावभंजन के लिए, इसमें थोड़ा सा अंतर है। चलिए खैर कोई बात नहीं। गीत का जवाब जो भी आपने दिया है बढ़िया है। बहुत सी बातें आपने इस पर की, हम ये देते हम वो देते हैं। और एक बात आपने और कही है कि तुम काफी कब से करने लगी। लालमन गाते हैं न पीना बुरा है न पिलाना बुरा है, और पी कर के बहक जाना बुरा है। अच्छा इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत बढ़िया, जय हो। ये कॉपी हो गई, इसमें उसमें बहुत अंतर है। छोड़ो बिटिया, हटा। पीने में और हंसने में बहुत अंतर है। यहाँ तक कि मेरे हंसने और आपके रोने में भी अंतर है। और का अंतर क्यों है? क्योंकि आप कह रहे कैकई को भवन में गई और रोने लगी। कैकई रोई नहीं ना, कैकई रोई नहीं, कैकई ने रुलाया है। सामने आके नहीं रोई, भले वो मन ही मन में रोती रही। रोई नहीं है वो, रूठी रही। रोने में और रूठने में अंतर है। जय हो। चलो बेटे, ठीक है, जवाब के लिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, जो भी दिया है बढ़िया है। बढ़िया। एक से एक बदलाए आदरणीय दादा हमारे श्री रजनीश मिश्रा जी जोरावरपुर आपके कदमों से प्रकट हुए हैं। हृदय से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है। आइए एक बहुत बढ़िया टुकड़ा आपकी ओर से आया है, और बहुत बढ़िया गीत आपकी ओर से आया है। बिल्कुल बेटे, ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं सीधा चल रही हूँ बिल्कुल। आपके विलक्षण से टुकड़े के छोटे से प्रयास की तरफ। बढ़िया सी धुन आपने गाई है। बढ़िया बढ़िया बेटे भोजपुरी। गाया किसी ने, और बार बार ये संकेत हो रहा है कि जवाबी अपने अपने नहीं, जवाबी कीर्तन की और नौटंकी की हो रही है। बिल्कुल ये यथार्थ सत्य है कि जवाबी कीर्तन की और नौटंकी की हो रही है। और आज सब लोग बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद है। वरना ऐसे कार्यक्रम 4 कदम की दूरी पर होते हो तो कीर्तन कौन सुनेगा। कोई नहीं बेटे कोई नहीं। आज आप लोग सुन रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद है। बड़े लोग। और आज आप ये समझ लीजिए कि यहाँ कीर्तन
और नौटंकी की जवाबी है, तो आज जवाबी कीर्तन और नौटंकी की नहीं है, आज धर्म और अधर्म की जवाबी है, पाप और पुण्य की जवाबी है। ये आप बिल्कुल सत्य मानिए, बहुत बढ़िया धर्म है तब अधर्म है। जय हो। बिल्कुल सही सोच है बेटे आपकी। और ये एक से एक मुद्राएं आदरणीय बड़े भैया हमारे सम्मानित भाई श्री रंजीत मिश्रा जी, संजीत मिश्रा जी, आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं भेंट हुई हैं। हृदय से बड़े भैया को नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है संजीत भैया। प्रयास कर रही हूँ, जो विलक्षण सा टुकड़ा मेरे लिए आया है, अगर उसका छोटा सा भी प्रयास हो जाए और आप लोगों को अच्छा लग जाए। अरे तड़पेला मेरी चढ़ल जवानी, कब ले लगन लागे, अरे राजा जी बाजा बाजी के ना बाजी, तड़पेला मेरी चढ़ल जवानी, कब ले लगन लागे। और ये एक से मुद्राएं आदरणीय दादा हमारे अरुण मिश्रा जी जो रावतपुर आपके कदमों से हैं, हृदय से आपसे प्रणाम है, धन्यवाद है। गीत को सुने कि तड़पेला मेरी चढ़ल जवानी, कब ले लगन लागी, राजा जी राजा जी बाजा बाजी के नाम, गीत आपने बहुत अच्छा गाया है। और एक से एक मुद्राएं भैया हमारे श्री राकेश तिवारी जी आपके कदमों से प्रसन्न हैं, हृदय से आपको नमन है, धन्यवाद है। बढ़िया टुकड़ा आप लोगों ने सुना है, भागी के ना भागी, और आपकी एक पंक्ति कह रही है कि है भैया जी हिंदू जागी के ना जागी, जागी के ना जागी। फिर आपको लगा कहीं ऐसा ना हो कि पूनम कहते जरूर जागी, तो आपने एक लाइन और बोल दी। बिल्कुल बेटे। अरे भैया जी हिंदू देखो जरूर जागी। एक से मुद्राएं पुनः सम्मानित दादा हमारे रजनीश मिश्रा जी आपके द्वारा प्रदत्त है, हृदय से आपको नमन है, धन्यवाद है। आप कह रहे जागी के ना जागी, अरे 90% से ज्यादा हिंदू जाग चुका है। अगर जाग चुका है तो एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे, देखिए जाग चुका है। और जब हिंदू जाग चुका है तो अब सवाल मन में क्या उठ रहा है, सुने दुश्मन हिंदुस्तान के करते अपनी मनमानी, अगर हिंदू जाग चुका है तो क्यों कि दुश्मन हिंदुस्तान के करते अपनी मनमानी, तो ओ भैया जी उई मानी के ना मानी, मानी के ना मानी। तो सुनिए अरे जागे हिंदू ने अब अपने, हाँ जागे हिंदू ने अब अपने मन में है ठानी,
मानना ही पड़ेगा। अरे उसकी तो औकात ही क्या, उसका बाप भी मानेगा। ओ भैया जी, कोई क्या बाप मानेगा।